गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो चुकी है और आज हम लोग जो बातचीत करेंगे वो बातचीत करेंगे मेथड नंबर सेकंड, जिसका टाइटल होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम के अंदर दो मेथड है, ये स्टार्टिंग वाली पीपीटी के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो इंश्योरेंस क्लेम की जो फर्स्ट मेथड थी लॉस ऑफ स्टॉक वाली, वो मेथड ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट की है। तो अभी हम लोग जाएंगे मेथड नंबर सेकंड की तरफ। मेथड नंबर फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने नियर अबाउट 7 प्रॉब्लम कंप्लीट किए थे। आप लोगों ने वो प्रॉब्लम अच्छी तरह से आपके नोटबुक में लिखे होंगे, उसकी पढ़ाई की होंगी। ये सभी बातें हम लोग कंसीडर कर कर आगे जाएंगे, और ना भी किया हो तो आप लोग कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोगों की एग्जामिनेशंस होगी, तब आप लोगों को ये टॉपिक बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि ये सबसे सिंपल टॉपिक आप लोगों के एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो चलिए, यहाँ पे ज्यादा बातचीत हम लोग नहीं करेंगे। बातचीत करेंगे तो सिर्फ आज मेथड जो होगी वो होगी लॉस ऑफ प्रॉफिट। सर क्या होती है लॉस ऑफ प्रॉफिट मेथड? तो लॉस ऑफ प्रॉफिट मेथड का सिंपल मतलब है, जब फायर डिस्ट्रॉय होगा, आज के तारीख में समझो, आज 24 नवंबर है, आज के तारीख में अगर फायर डिस्ट्रॉय हो गया तो आज फायर डिस्ट्रॉय होने के बाद नेक्स्ट डे तो बिजनेस चालू नहीं होगा, क्योंकि फर्नीचर बाकी का सब मटेरियल जलकर खाक हो जाता है। तो कुछ दिनों के लिए बिजनेस क्या होता है, हमारा वाइंड अप होता है, क्लोज होता है। लेकिन बिजनेस क्लोज होता है 2 3 4 महीने के लिए, लेकिन खर्चे तो चालू रहेंगे। सर कौन से खर्चे होते हैं? रेंट तो देना पड़ेगा हर महीना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, सैलरीज होते हैं, वेजेस होते हैं, इंश्योरेंस के प्रीमियम होते हैं, ट्रैवलिंग के खर्चे होते हैं, कितने सारे खर्चे होते हैं। खर्चे चालू होते हैं लेकिन बिजनेस तो ऑफ होता है। तो उस वक्त जिस पॉलिसी को लिया जाता है उस पॉलिसी को बोला जाएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि जब आपका बिजनेस क्लोज होगा, क्लोज होते वक्त जो खर्चे चालू रहेंगे उस खर्चे को बैकअप करने के लिए ये मेथड, ये पॉलिसी आप लोगों को एकदम हेल्पफुल रहेगी। तो चलो प्रॉब्लम हम लोग सीखते जाएंगे, प्रॉब्लम सीखते सीखते हम लोग सॉल्यूशन भी बनाएंगे। तो देखो वहां पे, द गोपाल ट्रेडर्स इज इंश्योर्ड अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। गोपाल ट्रेडर्स ने ये पॉलिसी ली थी लॉस ऑफ प्रॉफिट। गोपाल के पास दो ऑप्शन थे, या तो लॉस ऑफ स्टॉक या तो लॉस ऑफ प्रॉफिट। गोपाल होशियार था, गोपाल बोला फायर डिस्ट्रॉय होने के बाद अगर मेरा बिजनेस बंद रहेगा तो इंश्योरेंस कंपनी से मेरा बिजनेस कवर करूंगा। तो गोपाल ने ले ली लॉस ऑफ प्रॉफिट। कितने रुपए की पॉलिसी थी वही दिया जाता है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी देखो वहां पे 62,000 रुपीज, 62,000 की अमाउंट ऑफ पॉलिसी। उसके बाद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज डाउन 31 मार्च एवरी ईयर। गोपाल को आदत थी, गोपाल के बिजनेस फर्म को आदत थी कि हर साल 31 मार्च को वो अपने अकाउंटिंग क्लोज करते थे। एक तो होता है 31 दिसंबर, या तो होता है 31 मार्च। ये आप लोगों को पढ़ा है। 31 दिसंबर मतलब कैलेंडर ईयर, 31 मार्च मतलब फिनेंशियल ईयर। आगे पढ़ो। The fire occurred on 1/10/2019। फायर बिजनेस के अंदर डिस्ट्रॉय हुआ है 1/10/2019। इसका मतलब क्या है? फायर 1 अक्टूबर 2019 को डिस्ट्रॉय हुआ है। तो चलो अभी हम लोग ये टाइटल पढ़ने के बाद क्या क्या मिल जाता है हमें उस टाइटल के अंदर से। सबसे पहले पॉलिसी कौन सी है? लॉस ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितनी है? 62,000। फायर कब डिस्ट्रॉय हो गया? 1 अक्टूबर 2019 को डिस्ट्रॉय हो गया। अभी उसके बाद यहाँ पे नीचे देखो प्रॉब्लम किस तरह से दिया जाता है। ये एग्जामिनेशन का पेपर है, कई बार ये प्रॉब्लम आया है एग्जामिनेशन के अंदर। तो प्रॉब्लम देखो, द रिकॉर्ड सेव्ड डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, उसके बाद पर्टिकुलर्स और रुपीज। अभी यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4 बार टर्नओवर आया है। टर्नओवर का मतलब क्या है? टर्नओवर का मतलब है सेल्स। टर्नओवर यानी कि सेल्स। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि आप लोगों को ये समझ में आए। टर्नओवर मतलब तो सेल्स। तो 4 बार सेल्स क्यों दिया है तो नीचे समझ में आएगा आप लोगों को जब आप लोग आपका प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो देखो 1 2 3 4 प्रॉब्लम के अंदर 4 टर्नओवर, स्टैंडिंग चार्जेस और नेट प्रॉफिट, बस खत्म हो गया प्रॉब्लम। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो 4 सेल्स जो होंगे ना, आप लोगों को 5 स्टेप्स के अंदर क्लासिफाई करने होंगे। 4 सेल्स आप लोगों को 5 स्टेप्स के अंदर क्लासिफाई करने होंगे। उसके बाद स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब क्या है? स्टैंडिंग चार्जेस मतलब वो खर्चे जो आप लोगों का बिजनेस बंद होता है तो ऑन गोइंग रहते हैं, चालू रहते हैं, उसको बोला जाएगा स्टैंडिंग। स्टैंडिंग यानी कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस, नॉट वेरिएबल एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग का मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो आप लोगों के ये खर्चे क्या होते हैं? चालू रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं, ऑन गोइंग रहते हैं, इसको आप लोग अवॉइड नहीं कर सकते।
तो ये भी दिया जाता है प्रॉब्लम के अंदर, और सबसे आखिरी में दिया जाएगा नेट प्रॉफिट। तो ये सभी बातों को लेकर आप लोगों को सॉल्यूशन बनाना है। उसके बाद पैराग्राफ देखो यहाँ पे क्या दिया है, इट हैज बीन असर्टेन दैट द बिजनेस हैज कंसिस्टेंटली शोन एन इंक्रीज ऑफ 25%। एक परसेंटेज दिया जाएगा और 10%, 25%, 30%, ये आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। सर ये क्यों दिया जाता है? तो किसी भी बिजनेस का मोटो क्या होता है, लास्ट ईयर समझो 10 लाख रुपए का सेल हुआ होगा, तो नेक्स्ट ईयर का टारगेट 20 लाख, 30 लाख, इस तरह से होता है, क्योंकि हर बिजनेस क्या करता है, अपनी ग्रोथ देखता है, प्रोग्रेस देखता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे 25% उन्होंने एक्सपेक्टेड ग्रोथ की थी अगले साल के लिए, तो ये परसेंटेज आप लोगों को दिया जाएगा। तो ये चार सेल्स, स्टैंडिंग चार्जेस, नेट प्रॉफिट और परसेंटेज, बस इतना ही है इस प्रॉब्लम के अंदर। और इनकी सबकी मदद लेकर आप लोगों को क्या करना होगा, सॉल्यूशन बनाना होगा। देखो यहाँ पे मैंने स्टेप्स भी लिखे, ये 5 स्टेप्स के अंदर आप लोगों को कैलकुलेशन करना होगा। स्टेप नंबर 1 शॉर्ट सेल्स होगी आपकी, स्टेप नंबर 2 होगी अर्निंग रेशो, स्टेप नंबर 3 होगी इंडेमनिटी रेशो, और स्टेप नंबर 4 ग्रॉस क्लेम, और 5th होगा आपका नेट क्लेम। तो ये 5 स्टेप्स जब हम लोग नीचे अभी प्रॉब्लम्स और कैलकुलेट करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, तब और डिटेल में आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो स्टेप्स कितने होंगे, 5 स्टेप्स। और नीचे भी दिया है मैंने कि प्रॉब्लम एक्चुअल होता है क्या है, प्रॉब्लम के अंदर दिया क्या जाता है, तो ये भी आप लोगों को समझ में आएगा। तो प्रॉब्लम के अंदर कुछ नहीं है, 4 सेल्स, नेट प्रॉफिट, स्टैंडिंग चार्जेस, परसेंटेज, इतना ही प्रॉब्लम आप लोगों को वहां पे दिया जाएगा। तो चलो अभी हम लोग जाएंगे स्टेप नंबर 1, शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स का मतलब क्या है? शॉर्ट सेल्स मतलब वो सेल्स जो आपकी बिजनेस बंद होने के कारण ना हुई हो, वो सेल्स। मतलब समझो आज फायर डिस्ट्रॉय हो गया, 4 महीने आप लोगों का बिजनेस बंद रहा होगा, तो ये 4 महीने के अंदर जो आपकी कम सेल हो गई, शॉर्ट यानी कि कम सेल्स हो गई, उसको बोला जाएगा शॉर्ट सेल्स। ओके, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक टेबल दिया जाए, एक टेबल के अंदर आप लोगों को सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देखो यहाँ पे अभी हम लोग स्टेप नंबर 1 का टाइटल होगा शॉर्ट सेल्स। नंबर 1 सेल्स यानी कि टर्नओवर, सेल्स इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड, ये वर्ड याद रखो, आपको ये टेक्निक होगी करस्पॉन्डिंग। तो आप लोगों का ये जो प्रॉब्लम होगा ना, ये 4 सेल में से 2 सेल्स लगेंगे स्टेप नंबर 1 के लिए। 4 में से जिस स्टेप्स के अंदर करस्पॉन्डिंग वर्ड होगा, ये देखो यहां पे है, तो उसी सेल्स से आप लोग आपके सॉल्यूशन की शुरुआत कीजिए। करस्पॉन्डिंग पीरियड मतलब वो समय, वो पीरियड जो पिछले साल का था, मतलब लास्ट ईयर का था। समझो फायर डिस्ट्रॉय हो गया 1 जून 2019 और बिजनेस बंद रहा 31 दिसंबर 2019, समझो करंट ईयर के अंदर। फायर कब डिस्ट्रॉय हो गया? 1 जून 2019 और बिजनेस बंद रहा 31 दिसंबर 2019। तो मुझे बोलो पिछले साल ये समय कब था? 1 जून 2018, 31 दिसंबर 2018। तो पिछले साल का सेम समय इस साल का, उसको बोला जाता है करस्पॉन्डिंग पीरियड, प्रीवियस पीरियड, सेम ड्यूरेशन, सेम मंथ। ओके, तो करस्पॉन्डिंग से आप लोगों की प्रॉब्लम की शुरुआत होगी, और करस्पॉन्डिंग सेल्स 4 सेल्स में से दिया गया 1,80,000। उसके बाद करस्पॉन्डिंग के बाद आप लोगों को क्या करना है, कंपलसरी जो परसेंटेज दिया होगा उस परसेंटेज को आप लोगों को प्लस करना है। आप लोगों को दिया है उन्होंने कितना, 25%। तो 1,80,000 के ऊपर 25% जब आप लोग अप्लाई करोगे तो आप लोगों को आंसर आएगा 45,000। और एक्सपेक्टेड सेल्स, ये हमारा टारगेट था नेक्स्ट ईयर का। एक्सपेक्टेड यानी कि हम लोगों का नेक्स्ट ईयर का टारगेट था, ये नेक्स्ट ईयर का टारगेट कितना हो गया दोनों का मिला के हम लोगों का, तो ये होगा 2,25,000। मतलब हम लोगों का लास्ट ईयर इसी ड्यूरेशन के अंदर हो गया था सेल 1,80,000। हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि अगले साल हम लोग बहुत मेहनत लेंगे, बहुत एडवर्टाइजमेंट करेंगे, बहुत मार्केटिंग करेंगे, लोगों को डिस्काउंट्स देंगे, ऑफर्स देंगे, और 25% की सेल्स की हम लोग ग्रोथ करेंगे। तो 25% इंक्रीज का हमारा मोटो था, और 25% इंक्रीज के हिसाब से आप लोग सोचोगे तो 45,000 रुपीज की आप लोगों की ग्रोथ होगी।
और जो हमारा टारगेट था, मेन मोटो था, ओला 2,25,000 का, 2,25,000 रुपए का हमारा वो मोटो था। लेकिन बदकिस्मती से क्या हो गया, बिजनेस के अंदर फायर डिस्ट्रॉय हो गई और हम लोगों की सेल्स वहां पे ना हो सकी, कम हो गई। तो एक्चुअल, अभी देखो यहां से लेस करना होगा, एक्चुअल सेल्स फॉर द अबव पीरियड ये है 30,000। तो ये सेल्स कौन सी है, तो ये सेल्स होगी, फायर कब डिस्ट्रॉय होगा इस प्रॉब्लम के अंदर, 1 अक्टूबर 2019 को, 1 अक्टूबर 2019 को। और बिजनेस कब तक बंद है, तो बिजनेस बंद है 31 दिसंबर। ये कहां से मालूम हो गया, तो ये देखो यहाँ पे आओ आप लोग, टर्नओवर फ्रॉम, ये जो दिया है ना उन्होंने, देखो टर्न, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्नओवर फ्रॉम 1/10/2019, मतलब वो दिन जिस दिन फायर डिस्ट्रॉय हो गया था, उसके बाद वाली तारीख आते हैं ना, मतलब आप लोगों का बिजनेस इस ड्यूरेशन के अंदर क्लोज था, वाइंड अप था, बंद था। ये 30,000 रुपीज की सेल्स जब आप लोगों का बिजनेस बंद था। ओके, तो ये 30,000 रुपीज आप लोगों को लेस करने हैं। या इसे नहीं समझ में आया तो सिंपल मेमोरी टेक्निक आप लोग दिमाग के अंदर तय कर लो। 4 सेल्स में से आप लोगों के सामने कितने सेल्स होंगे, 4। 4 सेल्स में से सबसे स्मॉल सेल्स होगी ना, सबसे कम रकम वाली, सबसे कम रुपए वाली, वो माइनस करना है। देखो वहां पे 30,000 रुपीज सबसे कम सेल्स है, तो उसमें से सबसे स्मॉल सेल्स होगी, वो सेल्स आप लोगों को वहां से माइनस करनी होगी। तो एक्चुअल सेल्स फॉर द अबव पीरियड मतलब वो पीरियड जहां पे हम लोगों का बिजनेस बंद था। और ये माइनस जैसे ही करोगे आप लोगों को आंसर मिलेगा शॉर्ट सेल्स। यहां पे मतलब समझ में आएगा आप लोगों को। देखो शॉर्ट सेल्स मतलब हम लोगों का टारगेट कितना था, 2,25,000 का, सेल्स कितनी हो गई एक्चुअली, 30,000 की सेल्स हो गई। तो कितने रुपए की कम सेल्स हो गई, 1,95,000 की सेल्स हमारी कम हो गई। तो 1,95,000 इज कॉल्ड एज ए शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स मतलब उतने रुपए की सेल्स कम हो गई फायर लगने के वजह से। समझ में आया, फिर से एक बार सुनो स्टार्टिंग से। सेल्स इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड मतलब वो पीरियड जो पिछले साल का उसी मंथ का था, बराबर है। उसके बाद परसेंटेज दिया तो प्लस करो, फिर टारगेट बना लो, दोनों का मिला के टारगेट हो गया 2,25,000। उसके बाद सबसे स्मॉल जो सेल्स होगी वो माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उतने रुपए की आपकी सेल्स क्या हो गई, कम हो गई। तो स्टेप नंबर 1 इज ओवर। स्टेप नंबर 2, अभी स्टेप नंबर 2 की तरफ हम लोग जाएंगे। स्टेप नंबर 2 का टाइटल होगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, जिसके अंदर 2 परसेंटेज आप लोगों को कैलकुलेट करने होंगे। एक करना होगा अर्निंग रेशो और दूसरा करना होगा इंडेमनिटी रेशो। तो चलो अभी अर्निंग रेशो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अर्निंग रेशो का फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो भी बोला जाता है, याद रखो एमसीक्यू के अंदर ये सवाल आ सकते हैं। अर्निंग रेशो इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो फॉर्मूला सिंपल है, नेट प्रॉफिट, यहाँ पे फॉर्मूला देखो, नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल्स इन द लास्ट ईयर इनटू 100। नेट प्रॉफिट भी प्रॉब्लम में दिया जाता है, स्टैंडिंग चार्जेस भी आप लोगों को दिए जाएंगे, और सेल्स इन द लास्ट ईयर मतलब पिछले साल की सेल्स आप लोगों को वहां पे प्रॉब्लम के अंदर दी जाती है। 4 सेल्स में से 2 सेल्स तो स्टेप नंबर 1 को हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे अभी एक सेल्स लगेगी। तो नेट प्रॉफिट देखो प्रॉब्लम के अंदर उन्होंने दिया है 24,000, यही हम लोग लिखेंगे। उसके बाद स्टैंडिंग चार्जेस उन्होंने दिए होते 36,000, ये भी हम लोग लिखेंगे। और ये सेल्स इन द लास्ट ईयर 6 लाख रुपीज, ये भी आप लोगों को दी जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे प्रॉब्लम के अंदर 6 लाख रुपीज कहाँ पे है, तो ये देखो 31 मार्च 2019 मतलब हमारा ये गोपाल जो ट्रेडर्स था ये अकाउंट कब क्लोज करता है, ये 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज करता है, बराबर है ना। 31 मार्च मतलब हमारा लास्ट ईयर था। तो ये 6 लाख रुपीज हमारी प्रीवियस ईयर की टोटल सेल्स थी। तो ये चली जाएगी स्टेप नंबर 2 के लिए। यहीं पे हम लोगों ने ये 6 लाख रुपीज यहाँ पे कंसीडर किए। तो 24,000 प्लस 36,000 दोनों का टोटल बनेगा 60,000। ये अगली स्टेप, 60,000 अपॉन 6 लाख इंटू 100, तो आंसर आएगा 10%। खत्म। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमारा जीपी मिल गया 10%, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया
10%। ओके, तो फिर से एक बार देखो फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल्स इन द लास्ट ईयर इनटू 100। नेट प्रॉफिट दिया जाएगा, स्टैंडिंग चार्जेस दिए जाएंगे, सेल्स इन द लास्ट ईयर मतलब पिछले साल का फिनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर जब हम लोग अकाउंट क्लोज करते हैं वो सेल्स आप लोगों को यहाँ पे कंसीडर करनी है और कैलकुलेशन करते जाओ, कैलकुलेटर पे आंसर मिलेगा 10%। ओवर स्टेप नंबर सेकंड इज ओवर ईयर। चलो अभी इंडेमनिटी रेशो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इंडेमनिटी रेशो मतलब वो रेशो जो हम लोगों को नुकसान मिलेगा उसके थ्रू इंश्योरेंस कंपनी। इंडेमनिटी रेशो का फॉर्मूला देखो वहां पे, अमाउंट ऑफ पॉलिसी अपॉन एडजस्टेड सेल्स फॉर 12 मंथ बिफोर 12 मंथ ऑफ द फायर प्लस प्रोबेबल इंक्रीज इंटू 100। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर शायद कुछ बातें समझ में नहीं आएगी, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम तो आप लोगों के पास आने वाला है, तब जाके और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये लिखो फॉर्मूला एक बार नोटबुक के अंदर, अमाउंट ऑफ पॉलिसी अपॉन एडजस्टेड सेल्स फॉर 12 मंथ बिफोर 12 मंथ ऑफ द फायर, या तो इसको हम लोग शॉर्टकट भी कर सकते हैं, एडजस्टेड सेल्स फॉर 12 मंथ बिफोर द फायर, ऐसा भी बोला तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस प्रोबेबल इंक्रीज यानी कि वो दिया गया 25% इंटू 100। तो बस फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अमाउंट ऑफ पॉलिसी 62,000 स्टार्टिंग के पैराग्राफ में थी, वो 62,000 रुपीज यहाँ पे आ गई। एडजस्टेड सेल्स मतलब वो सेल्स जिस दिन फायर डिस्ट्रॉय हो गया ना उस दिन के पहले दिन वाली सेल्स। एडजस्टेड सेल्स मतलब वो सेल्स जिस दिन फायर डिस्ट्रॉय हो गया था उस दिन के एक दिन पहले की सेल्स 7,20,000। तो ये सेल्स आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। देखो यहाँ पे 7,20,000, यहाँ पे मैं अंडरलाइन करता हूँ इस पैराग्राफ को ताकि समझ में आए। देखो हमारा फायर कब डिस्ट्रॉय हो गया था, 1/10/2019। ये 1/10/2019 मतलब बिफोर जब लेना है तो आप लोगों को उसका एक दिन पहले लेना है। तो 1/10 का फर्स्ट बिफोर डे कौन सा होगा, तो 30/9/2019 यानी कि सितंबर मंथ का 30 डेज आप लोगों को कंसीडर करना है। ये प्रैक्टिस से आएगा। तो 1 डे बिफोर की सेल आप लोगों को यहाँ पे स्टेप नंबर 3 के अंदर कंसीडर करनी होगी। तो यही हम लोगों ने 7,20,000 रुपीज यहाँ पे कंसीडर किए, प्लस 25%। 7,20,000 के ऊपर 25% आप लोगों को चार्ज करना है। तो ये कैलकुलेशन और एक स्टेप बढ़ेगी। 62,000 एज इट इज आ गए, कॉपी पेस्ट हो गया नीचे अमाउंट ऑफ पॉलिसी। 7,20,000 प्लस 1,80,000। 1,80,000 कहां से आ गए, तो कैलकुलेटर ले लो, कैलकुलेटर के ऊपर 7,20,000 के ऊपर प्लस 25% कर दो तो आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप बढ़िया और एक 62,000 प्लस ये 7,20,000 प्लस 180 करोगे तो 9 लाख मिलेंगे आप लोगों को। ये 9 लाख आ गए, इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज आएगा 6.89%। 6.89%। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, डरो मत। अमाउंट ऑफ पॉलिसी अपॉन एडजस्टेड सेल्स 12 मंथ फायर प्लस प्रोबेबल इंक्रीज इंटू 100। अमाउंट ऑफ पॉलिसी दी जाती है 62,000 से, एडजस्टेड सेल्स यानी कि वो सेल्स 1 डे बिफोर फायर के या उस दिन या दोनों में से आप लोग कोई भी कंसिडर कर सकते हो, प्लस 25%। 62 हो गया, 7,20,000 प्लस 180, दोनों का टोटल हो गया 9 लाख और कैलकुलेशन बन गया परसेंटेज 6.89। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में 2 परसेंटेज मिल गए, एक 10% मिल गया जीपी रेशो और इंडेमनिटी रेशो मिल गया हमें 6.89। अभी ये 2 परसेंटेज की मदद लेकर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ग्रॉस क्लेम का। हम लोग कैलकुलेशन करेंगे अभी ग्रॉस क्लेम का। तो देखो अभी हम लोग ग्रॉस क्लेम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये ग्रॉस क्लेम एकदम सिंपल है। ग्रॉस क्लेम का फॉर्मूला या क्लेम का फॉर्मूला है शॉर्ट सेल्स इनटू लोअर परसेंटेज। शॉर्ट सेल्स इनटू लोअर परसेंटेज। शॉर्ट सेल्स देखो हमारी स्टेप नंबर 1 में कितनी आ गई थी, 1,95,000। ये देखो शॉर्ट सेल्स कितनी थी, 1,95,000। शॉर्ट सेल्स इनटू लोअर परसेंटेज, ये 1,95,000। अभी मुझे बोलो 10% और 6.89%, इन दोनों में से स्मॉल कौन सी है, तो 6.89। तो यही हम लोगों ने कंसीडर किए। लोअर परसेंटेज मतलब स्टेप नंबर 2 के अंदर जो लोअर परसेंटेज आएगा हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर आएगा 13,435 रुपीज। ओके, तो क्लेम कैसे कैलकुलेट करोगे, शॉर्ट सेल्स इनटू लोअर परसेंटेज। और आखिरी स्टेप अभी कैलकुलेशंस ऑफ नेट क्लेम। कैलकुलेशंस ऑफ नेट क्लेम। अभी थोड़ा यहाँ पे एक सेकेंड रुको, यहाँ पे हम लोग नीचे सिस्टमैटिकली ये चलो
कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम। कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम कैसे आप लोग कैलकुलेट करोगे, तो ये सिंपल है, वहां पे पढ़ने के बाद भी समझ में आएगा। हियर अमाउंट ऑफ पॉलिसी 62,000 इज लेस दैन जीपी रेशो ऑन स्टैंडर्ड सेल्स फॉर 12 मंथ। देखो स्टैंडर्ड सेल्स फॉर 12 मंथ कितनी थी, 7,20,000, उसके ऊपर प्लस 25% करना है, तो इंटू 10%, ये ब्रैकेट के अंदर 10% मतलब कौन सा, ये जीपी रेशो हमारा स्टेप मतलब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में का, ये इसका जो स्टेप नंबर 4 का कनेक्शन है ना, वो जीपी रेशो के साथ कनेक्शन है, याद रखो। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को स्टैंडर्ड सेल्स लेनी होगी 7,20,000 प्लस अगर परसेंटेज दिया गया हो तो वो 25%, ब्रैकेट क्लोज करके इनटू जीपी का आप लोग परसेंटेज ले लो, और जीपी का जैसे ही परसेंटेज लेकर कैलकुलेशंस करोगे तो आंसर आएगा 90,000 रुपीज। तो ये 90,000 आप लोगों को लेने के बाद यहाँ पे एक अलग सा फॉर्मूला है ये कैलकुलेट करने का, पॉलिसी अमाउंट अपॉन जीपी रेशो ऑन स्टैंडर्ड सेल्स फॉर 12 मंथ इनटू ग्रॉस क्लेम। पॉलिसी अमाउंट अपॉन जीपी रेशो ऑन स्टैंडर्ड सेल्स फॉर 12 मंथ इनटू ग्रॉस क्लेम। तो पॉलिसी अमाउंट 62,000 पता है, हम लोगों ने 12 मंथ की सेल्स कैलकुलेट की है, देखो यहाँ पे ये 90,000 यहाँ पे आ गई, तो ये 90,000 यहाँ पे लेना है, और ग्रॉस क्लेम हमारा कितना आ गया था, 13,435। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद नेट क्लेम आएगा 9,255 रुपीज गोपाल ट्रेडर्स को मिलेंगे इंश्योरेंस कंपनी के तरफ से। तो ये थी दोस्तों लॉस ऑफ प्रॉफिट वाली मेथड। शायद कुछ बातें यहाँ पे समझ में आएगी ना आएगी, डरो मत, नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर हम लोग और कवर करेंगे जितना हो सके। जिस स्टेप तक आप लोगों को समझ में आए उस स्टेप तक आप लोग समझने की कोशिश कीजिए और समझो। और कुछ नहीं समझ में आता है तो क्वेरी पूछो, क्वेरी पूछने के बाद और मैं उसके ऊपर आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो आज देखो और मुझे बोलो कि इसके अंदर आप लोगों को क्या और एडिशनल बातें चाहिए। तब तक आप लोग वीडियो देखोगे, लिखोगे, एमसीक्यू बनाओगे, और एमसीक्यू बनाने के बाद आप लोग धीरे धीरे आपकी एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन भी कराओगे। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।